अब हम लोग बेटा कुछ नया सीखते हैं। नया ये है कि लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने बात की कि अगर गुड्स को चैरिटी, डोनेशन, फ्री सैंपलिंग में अगर देंगे तो जर्नल एंट्री कैसे पास कर रहे हैं। मैंने कहा था उस समय लॉस बाय फायर को हम लोग अलग से चीजों को सीखेंगे यहाँ पे। तो अब लॉस बाय फायर को हम लोग सीखते हैं बेटा, समझते हैं चीजों को थोड़ा बहुत। तो मेरी बात को ध्यान देना बेटा में, लॉस बाय फायर, अगर लॉस बाय फायर है तो उसे हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करने वाले हैं बेटा। बट लॉस बाय फायर सर, अब एक बात मेरी समझना कि लॉस बाय फायर मल्टीपल तरीके से हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज आपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था, तो सर यहां तो जर्नल एंट्री अलग रिकॉर्ड होगी और लॉस भी मिनिमम होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो सर मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है, 100% भी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सर इंश्योरेंस है बट उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने पार्शली क्लेम किया है, बिल्कुल सही बात है। तो टोटल 3 केस बन गए, एक में कोई इंश्योरेंस नहीं है, एक में इंश्योरेंस है तो वो फुल्ली क्लेम हो रहा है, एक में इंश्योरेंस है बट इंश्योरेंस में वो पार्शियली क्लेम हुआ, आपको थोड़ा पैसा मिला आपको। तो यहां पे आपके पास 3 तरह के सिनेरियो बन जाते हैं। तो जो लॉस बाय फायर है उसको स्पेसिफाई होकर समझना। क्वेश्चन आपको बता देगा कि लॉस बाय फायर है कि लॉस बाय थेफ्ट है, उस पर इंश्योरेंस था या नहीं था, नहीं था तो ठीक है, आप नॉर्मल रिकॉर्ड कर लो। बट अगर लॉस था, लॉस हुआ है आपको और इंश्योरेंस भी है उसके ऊपर, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना रुपए कंपनसेट कर रही है वो आपको स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको उसके बिहाफ पे जनरली पास करनी है कि पार्शली क्लेम है या फुल्ली क्लेम है या फिर उस पर नो इंश्योरेंस है, ठीक है। मेरी बात समझ में आप सबको आई बेटा, मुझे उम्मीद आप सबको समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पे उस चीज को समझते हैं, पहले उस चीज को समझते हैं, फिर जनरल एंट्रीज को भी देखते हैं, फिर उसके लॉजिक को भी समझते हैं। और ये ध्यान रखना बेटा, मैं इसलिए इस टॉपिक को अलग से स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि रीजन क्या है कि ये एंट्रीज अपने आप में थोड़ा सा मेजर पोर्शन कवर कर लेती है। रीजन कि आप मतलब हम लोग जब पढ़ाते समय इसको पढ़ाते हैं तो हम बोल देते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने सिंपल से बोला आपको क्या कि लॉस बाय फायर है टू परचेस हो गया, ठीक है, ओके। बट इसकी एंट्री की अहमियत को समझना, अहमियत समझो, आपको समझाने जा रहा हूं बेटा। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट बनाए, ठीक है, 3 पार्ट बनाने के पीछे पर्पस है। पर्पस ये है बेटा कि पहले सुनना बेटा, 3 पार्ट है लेकिन 3 पार्ट को पहले मैं यहां पे कैटेगराइज कर रहा हूं। कैटेगराइज कैसे कर रहा हूं बेटा, पहले लिख रहा हूं इफ गुड्स लॉस बाय फायर, और यहां पे केस है हमारे पास नो इंश्योरेंस, हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है गुड्स के लिए, कोई गुड्स इंश्योर्ड नहीं है। तो इस सिनेरियो में जनरल एंट्रीज कैसे बनने वाले हैं हमारे पास। तो पहले इस चीज को समझना आप लोग, अगर कोई इंश्योरेंस नहीं हो रखा तो क्या यहां पे रिकॉर्ड होगा बच्चे। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू परचेज। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट, दोनों में से कोई एक काम हो सकता है, ठीक है यहां तक। यस सर। अब जिस एंट्री के लिए मैं बात कर रहा था बेटा, ये एंट्री तो है हमारे पास, लेकिन इसके लॉस को अब कौन बियर करता है। जो ये लॉस हो गया है इसको कहां पे हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो ध्यान रखना। इसी के साथ हम लोग एक और एंट्री पास कर देते हैं, इसी के साथ एक हम लोग और एंट्री पास कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यहां पे बेटा एंट्री हमने रिकॉर्ड की अभी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर बीइंग लॉस बाय फायर
ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये सिंपल सी हमने एक जर्नल एंट्री यहाँ पे पास कर दी बेटा। इस चीज को आप समझना कि मैंने ये दो एंट्री, अब मोस्टली क्या है बेटा, आप लोग यही एंट्री को रिकॉर्ड करते हो, ये एंट्री आप भूल जाते हो या फिर रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, या फिर हमारी बुक्स में भी है तो बहुत कम ही इसको यूज किया जाता है। स्पेसिफाई होकर के सिर्फ इस एंट्री को यूज कर लेते हैं, लेकिन हमको बेटा प्रॉपर वे में सीखना है कि अगर मान के चलिए एग्जामिनर अगर इस मेंटेलिटी के साथ बैठा हो कि ये वाली एंट्री भी चाहिए मेरे को, तो कोई बात नहीं। अगर आपके स्कूल्स में अगर ये वाली एंट्री से सेटिस्फाइड है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको दोनों एंट्रीज आपको समझ में आनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना है बच्चे कि लॉस बाय फायर टू परचेजेस, ओके लॉस हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल भर में या 2 साल 3 साल तक ये एंट्री यहीं पे पड़ी रहेगी लॉस बाय फायर अकाउंट में। ये लॉस बाय फायर अकाउंट क्या है, लॉसेस है, और लॉसेस क्या होते हैं, ईयर एंड में या क्वार्टर एंड में कहीं तो सेटल होते हैं, और वो सेटलमेंट कहां होती है सबकी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर करना ही पड़ता है, इस वजह से मैंने इस एंट्री को पास किया है। और ये एंट्री हर जगह पे आएगी, जहां जहां पे लॉस होगा वहां पे ट्रांसफर जरूर होता है बेटा। आप सैलरी ले लो, एक्सपेंसेस ले लो, जो मर्जी बेटा। आपने सपोज करो अगर आपने एंट्री पास की बेटा सैलरी टू कैश, तो सैलरी अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। तो मैंने वहां पे उसके लिए हमें जनरल पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने स्पेसिफाई होकर आपको बता दिया है। ठीक है बच्चे, अगर आपके स्कूल में यही एंट्री चल रही है तो आप इसको रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन कुछ राइटर्स इस वाली एंट्री को प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको समझाया बेटा। ये तो था क्या, व्हेन नो इंश्योरेंस, जब यहां पे कोई इंश्योरेंस नहीं है तो, कोई इंश्योरेंस नहीं है तो नो इंश्योरेंस। बट अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए बेटा कि हमारे पास जो इंश्योरेंस है बेटा, चलिए अगर मान के चलिए क्वेश्चन में बोल दिया कि हमारे पास जो इंश्योरेंस है उस पर थोड़ा बहुत आपको, सॉरी जो आपके पास जो लॉस बाय फायर हुआ है उससे आपको कुछ इंश्योरेंस मिल जा रहा है, कुछ इंश्योरेंस मिल जा रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे, पार्शली, सिंपल सी बात है। तो अब मैं आपको यहां पे एक बार इस पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता। तो हमने पेजेस को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद 2 केसेस यहां लिखने वाले हैं। तो पहला लिख रहे हैं हम लोग लॉस बाय फायर है, ठीक है, लेकिन जो इंश्योरेंस है आपके पास, अब क्वेश्चन में बताया गया कि इंश्योरेंस है, ये अपना पे इंश्योर्ड है, ओके। अगर ये इंश्योर्ड है, ये गुड्स कैसा है, इसका इंश्योरेंस हो चुका है, तो अब मैं उसको कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहां पे स्पेसिफाई किया गया चीजों को बेटा, थोड़ा सा आपको बता दिया पहले उसने, ये पार्शली है, कैसा बच्चे, पार्शली है। तो सर इसका मतलब केस नंबर 3 क्या होगा, आप लोग बताइए मुझे। सर ये हो जाएगा फुल्ली, क्या हो जाएगा ये, फुल्ली, समझ में आया बेटा नहीं आया, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली क्लेम, क्या ये फुल्ली क्लेम्ड है, ठीक है। तो यहां पे भी सेम है बेटा, लॉस बाय फायर, ये भी क्या इंश्योर्ड है, कैसा है, ये भी इंश्योर्ड है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, इसको भी हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, इसका भी हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, इसमें भी इंश्योरेंस है, इसमें भी इंश्योरेंस है। बस दोनों में एक छोटा सा हिंट, एक तरीका है क्या, इसमें फुल्ली क्लेम्ड है, जबकि इसमें कैसा है, पार्शली क्लेम्ड है। तो पार्शली क्लेम कभी भी होगा बेटा, तो जो भी आपका लॉस हुआ है उससे आपको थोड़ा पैसा मिल रहा है, मतलब कम पैसा मिल रहा है, फुल क्लेम नहीं हो रहा है, थोड़ा पैसा मिल रहा है बेटा, ठीक है। यस सर, ओके। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर रहा हूं, मान के चल रहा हूं मैं कि जो लॉस बाय फायर हुआ है वो हुआ है कितने का बेटा, हमारे पास 10,000 रुपए, और पार्शली क्लेम मिल रहा है वहां से 6,000 रुपए, कितना मिल रहा है, 6,000 का वो क्लेम मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसकी जनरेटिव पास कर रहा हूं, जरा ध्यान देना आप सबको, सब बच्चे। तो पहली जनरेटिव मान ली क्या हो जाएगी, लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट अकाउंट, कितने का हुआ है, 10,000, टू परचेज। सेकंड नंबर पे आता है बेटा क्या, जो लॉस हुआ आपका, ये क्या है, आपका इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले आप भेजोगे इसे आप पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजो, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी आप पहले इसको भेजोगे, तो आप यहां पे लिखोगे
इंश्योरेंस कंपनी पे पहले आप क्लेम करोगे, इंश्योरेंस का पहले आप क्लेम करोगे टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर। कितने रुपए का सामान था हमारे पास, तो आप मुझे बताओगे 10,000 रुपीज, कितना है 10,000। एंड थर्ड नंबर पे क्या हुआ, अब आपको वहां से इंश्योरेंस ने फुलफिल कर दिया कि भाई देखो मैं आपको 10,000 रुपए का आपको लॉस हुआ है, मैं आपको 6,000 रुपए दे सकता हूं, 4,000 का हम लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब हमारे पास ध्यान देना बेटा, अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, तो जो हमें पैसा मिलेगा भाई जाहिर सी बात है इंश्योरेंस तो आपको इन कैश देगा नहीं, वो बैंक से देगा, तो 6,000 तो उसने हमें बैंक के थ्रू दे दिए। लॉस हो गया आपको कितने रुपए का, आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का लॉस हो गया आपको, 4,000। टू लॉस हो गया, टू ये बेसिकली जो जनरल एंट्री है ये हमने किसके लिए की है सर, इंश्योरेंस के लिए की है। ओके, तो जरा मेरी बात को समझना, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं बेटा, फिर से इंपॉर्टेंट बात, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है वही बात मैं दोबारा रिपीट करने वाला हूं कि पहला तो आपका लॉस बाय फायर हुआ, ठीक है, कहां से गया अमाउंट, परचेजेस से। फिर आपने इस लॉस को क्लेम करवाया इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी का 10,000 पूरा बैलेंस भेज दिया आपने। इंश्योरेंस कंपनी ने कितने रुपए का क्लेम किया बैलेंस, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए का। ओके, तो 4,000 आपको लॉस में रिकॉर्ड कर दिया। अब ये लॉस कौन बियर करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने नाम दिखा तो रखा है यहाँ पे, मेरी बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ये लॉस है, ये क्या आपके लिए बेसिकली लॉस है, और इसको आप ट्रांसफर कर दोगे पीएनएल अकाउंट में, कहां पे, पीएनएल अकाउंट में। पहला फुल लॉस हुआ था उसको आपने यहां ट्रांसफर किया, फिर जो जो रिमेनिंग आपका रह जाएगा उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, ठीक है, यस सर, यस सर। अब हम चलते हैं किस पे, अपने फुल्ली क्लेम के अंदर। तो फुल्ली क्लेम कैसे होगा, जरा ध्यान देना बेटा, आप यहां पे जो एंट्री है फर्स्ट वाली वो आप सेम सेम कॉपी करोगे, लॉस बाय फायर 10,000 टू परचेजेस। सेकंड है बच्चे आपके पास, यहां पे आप सेकंड नंबर आप रिकॉर्ड करोगे, क्या जो लॉस हुआ है आपका उसे आप कहां दिखाओगे, उसे आप दिखाने, मतलब लॉस जो आपका हो चुका है उसे आप इंश्योरेंस कंपनी पहले भेजो। तो अब हम लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको सारे पैसे दे रही है, बिल्कुल सर, ये आपने सिंपल सिंपल जनरल एंट्री यहां पे पास कर देनी है, इसमें ज्यादा आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात क्लियर है आप सबको, यस सर। ये हमने क्या क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने देखो बेटा थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि अगर मान के चलिए गुड्स में कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, तो आप क्या क्या जनरली पास करोगे, लॉस बाय फायर टू परचेज, सिंपल है। बट इस लॉस को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो के अंदर क्या चीज क्रिएट हो गई है, अगर लॉस हो रहा है, अगर आपके पास लॉस हो रहा है तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास उसको, मतलब इंश्योरेंस है पर इंश्योरेंस तो हो रहा है, तो दो दो केस हो सकते हैं इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस तो हो गया पर दो केस हो सकते हैं, एक में फुल्ली क्लेम, सॉरी एक में क्या पार्शली क्लेम, एक में क्या फुल्ली क्लेम। अगर पार्शली है तो पार्शली में भी हमें आपका यहाँ पे फर्दर 3 एंट्रीज पास करनी है, कैसे, पहली एंट्री लॉस बाय फायर की होगी, लॉस बाय फायर टू परचेज, दूसरी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। पहली एंट्री में हमने लॉस रिकॉर्ड किया, दूसरी एंट्री में लॉस को ट्रांसफर किया कहां, इंश्योरेंस कंपनी के पास, एंड तीसरी एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव किया और जो है लॉस उसे रिकॉर्ड कर लिया, सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। अब फुल्ली में क्या हुआ बेटा, यहाँ पे फुल्ली में सेम सेम केस हो रहा है, पहले हमने यहाँ पे लॉस रिकॉर्ड किया, बिल्कुल सही बात है, फिर हमने लॉस रिकॉर्ड किया, लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है। अब इस लॉस को ट्रांसफर किया कहां पे, इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी ने सारा पैसा दे दिया था, तो हमने हेडिंग यूज की फुल्ली क्लेम, क्या ये फुल, यहाँ पे क्या होता है पूरा पूरा क्लेम हो रहा है, ये क्या है फुल्ली क्लेम्ड है, क्या ये बच्चे फुल्ली क्लेम्ड है, ठीक है। मैं इसका फुल लिख देता हूं, और यहां पे क्या है पार्शली क्लेम्ड है, ठीक है, ठीक है, यस सर, मेरी बातें क्लियर, बिल्कुल, ओके।